फ्रेंड्स, आज पार्ट नंबर 2 है हमारे पास में काम और समय का। इसमें हम आपको मजदूरी और काम छोड़कर भागने वालों के बारे में बताएंगे कि मजदूरी में कैसे किया जाता है और कोई आदमी कितने दिन तक काम करने के बाद में छोड़कर चला जाए तो कैसे करेंगे। उससे रिलेटेड बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो आदमी एक काम 900 रुपए में लेते हैं। देखिए, दो आदमी हैं और एक काम को 960 रुपए में लेते हैं। वे इसे 16 दिन में और 24 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। तो देखें, हमने एक आदमी मान लिया ए कितने दिन में काम कर रहा है हमारे पास में? 16 दिन में। अच्छा, बी कितने दिन में काम कर रहा है हमारे पास में? 24 दिन में। अब क्या कह रहे हैं कि वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं। तो दोनों आदमी तो ये हैं, ए प्लस बी और प्लस का एक तीसरा और हमने सी ले लिया। ये 8 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए, इन तीनों का एलसीएम, अपना वही मेथड है, तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 48। तो ये हो जाएगा 16 तिया करेंगे तो 16 तिया 48, ये 3 आ गया और 24 दूनी 48 और 8 छंग 48। अब देखिए, इसने बोला कि तीनों 8 दिन में कर लेते, तो हमें ए का तो मिल गया 3 और बी का मिल गया 1 दिन का काम। सी के काम की जरूरत है, तो सी का काम हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ए और बी का 1 दिन के काम को जोड़ दो और इस पूरे में से सी वाले को घटा दो, यानी कि 6 माइनस का ए प्लस बी 1 दिन का काम। तो 6 माइनस ए का काम 2 3 और बी का काम 2, तो 3 और 2 5, यानी कि सी का काम 1 आ गया। तो हमारे पास में अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए, ए का अनुपात कितना हो गया 3, बी का अनुपात 2 और सी का अनुपात 1। इसका हम अनुपातिक योग करते हैं सम, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस का 1 बराबर आ जाएगा आपके पास में 6। अब इसने पूछा है कि तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है। तो देखिए, टोटल पैसे कितना है? 960 रुपए। तो तीसरा आदमी सी को हिस्सा कितना मिलेगा? 1 और बटे अनुपातिक योग 6 और गुणा। देखिए, 1 क्यों लिया? क्योंकि सी का यहाँ जो अनुपात है वो 1 है, इसलिए 1 लिया और अनुपातिक योग नीचे। और टोटल राशि कितनी है? 900। 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, 3 और 6 छंग 36, यानी कि 160। इसका 160 रुपए आंसर। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे ये है कि एक धनराशि है, ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो ए को कितने दिनों तक है? 21 दिनों तक, और बी को कितने दिनों तक है? 28 दिनों तक। अब इसने कहा कि वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी। तो इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए, 28 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21। तो ये हो जाएगा 21 चौका 84, यानी कि 84। तो 21 चौका 84 और 28 तिया, ए का 1 दिन का काम हो गया 3 4 और बी का 1 दिन का काम हो गया 3। अगर मैं दोनों का 1 दिन का काम निकालूं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7। तो ये इनको जो है 1 दिन, दोनों ए और बी 1 दिन का काम जो होगा 7। अब टोटल काम ये है, तो टोटल काम है 84 और यहाँ पर 7 से हम इसे भाग कर दें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12 दिन। कह रहे हैं ना, धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो 12 दिनों तक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम टू सेम हमारे पास में ऐसे ही यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए इक्वल 12 ले लिया हमने, जबकि बी अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो बी हमने मान लिया कितना? 15 दिन में। अच्छा, आगे सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए, इन तीनों का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 5 से कट गई ये 12 बार। तो अब वो क्या कह रहा है कि यदि उन्हें पूरा कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाए तो ए को कितनी राशि देनी होगी? तो पहले इसका अनुपात निकाल लो। तो देखो, ए का अनुपात तो हो गया हमारे पास में कितना? ए बी सी। ए का अनुपात हो गया 5, बी का अनुपात हो गया 4। अब ऐसे हम सी का अनुपात निकालेंगे तो इन दोनों अनुपात ए और बी वाले को जोड़ो और इसमें से 12 में से घटा दो। तो 4 5 9, 9 को हम 12 में से घटाएंगे तो सी का निकल आएगा।
तो 9 को 12 में से घटाएंगे तो आ गया 3। अब इसका हमने सम निकाला यानी कि अनुपातिक योग, तो ये हो जाएगा 5 + 4, ये 5 है, 5 + 4 + का 3 बराबर 5 4 9 3 12। अब क्या पूछ रहा है, ए को कुल कितनी राशि मिलेगी, तो ए का मान कितना है यहाँ पर 5, तो 5 बटे अनुपातिक योग कितना 12 गुणा 960, टोटल राशि कितनी है 960, तो 12 अट्ठे 96 और 80 की गुणा 5 से कर दो तो 8 पंजे 40 यानी कि 400 रुपये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, यानी कि ए जो है एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है, तो बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो इनका पहले अनुपात, इनका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 120, तो देखो 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अब ये दोनों एक साथ मिलकर बना रहे हैं, तो ए प्लस बी, या बल्कि यहाँ पर अनुपातिक योग, हमें तो जब हिस्सा पता करना हो तो अनुपात निकाल लो, तो ए अनुपात बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4:3। इसका सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। अब इसमें हमें क्या करना है कि बी का हिस्सा पता करना है, तो बी का हिस्सा जो होगा बी का मान कितना है 3, तो 3 और बटे अनुपातिक योग कितना है 7 और गुणा टोटल पैसा कितना है 7,000 रुपए, तो 7 से कट गया 1,000 बार और 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000 रुपए, तो बी का हिस्सा जो होगा 3,000 रुपए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। करार का मतलब है कि वो हामरी भरते हैं, मतलब उनका सेटिस्फिकेशन है कि हाँ हम 1200 रुपए में इस काम को कर देंगे। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में और तीसरा 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए पहले व्यक्ति को मैंने ए मान लिया, वो कितने कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को मैंने बी मान लिया, वो कितने में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। और तीसरे व्यक्ति को मैंने मान लिया सी, और ये कितने में कर रहा है 16 दिन में कर रहा है। वे सब मिलकर एक चौथे आदमी को और लाते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक हमने डी और मान लिया। चौथे व्यक्ति की सहायता से वह काम 3 दिन में कर लेते हैं, तो काम 3 दिन में कर लेते हैं जी। तो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 16 3 48, 48 आ गया, तो 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 3 48 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो देखिए ए का रेशियो कितना हो गया, यहाँ पर ए का रेशियो हो गया 6, बी का हो गया आपके 4 और सी का हो गया 3 और ये चारों का है 16। तो यहाँ पर देखिए हम अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालेंगे तो ए का तो हो गया 6, बी का हो गया 4, सी का हो गया 3, सी का ये वाला 3। अब डी का यहाँ से निकालेंगे तो हम ए बी सी का ये तीनों मान जोड़कर और इस 16 में से घटा दो, तो 6 4 10 और 10 3 13, 13 में से 16 घटाएंगे तो डी वाला निकल आएगा। तो 16 में से 13 घटाए तो बच गया 3, तो डी का रेशियो हो गया 3। अब वो कह रहे हैं कि पूरा कर लेते हैं तो उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए डी को पूछ रहा, तो डी का मान कितना है 3, इसका हम सम निकाले लेते हैं, तो सम हो जाएगा 6 + 4 + 3 + 3, तो 6 4 10, 10 3 13 और 3 16। तो यहाँ पर डी का जो पार्ट होगा तो हो जाएगा 3 और बटे में सम ऑफ रेशियो, और टोटल पैसा कितना था हमारे पास में 1200। 16 पंजे 80, 16 96, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80, तो 75 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है, ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, तो ए अकेला इस कार्य को कितने 8 दिन में, तो और बी ए से 12 दिन में कर सकता है, तो बी इसको कितने दिन में कर सकता है 12। अब वो कह रहे हैं कि 12 कर सकता है कि सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसको कितने 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो इन सब का पहले एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 और 4 छंग 24,
तो यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C हम निकालेंगे तो A का रेशियो तो आ गया 3, B का रेशियो आ गया 2। अब C का रेशियो निकालेंगे तो देखिए ये A प्लस B प्लस C है, तो हम A और B को जोड़कर इस वाले में से घटा दें तो C का आ जाएगा। तो A और B का 3 और 2 5, तो 6 में से 5 को घटाएंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो बच जाएगा A। अब वो कह रहे हैं कि C का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए C का पार्ट कितना आ रहा है यहाँ A, इसका हम सम निकाल लें। सम निकालने के बाद कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 6। तो C का हिस्सा हो जाएगा ये 1 ऊपर आ गया और 6 नीचे आ गया, गुणा आपके पास में हो गया कितना 720। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 120 की गुणा 1 से करेंगे तो 120। तो 120 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए थोड़ा सवालों में अब आगे बढ़ते हैं और इससे चेंजिंग करते हैं। अब ये यहाँ से भगोड़े वाले सवाल हैं कि कोई आदमी काम करता है और फिर उसे छोड़कर भाग जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि ए एक कार्य 18 दिन में एक कार्य 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो बी उसी कार्य को कितना है, 15 दिन में पूरा करता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो ए कार्य को शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए पहले इसका हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 90। तो 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90। अब इसने बोला था कि बी ने वह कार्य 10 दिन तक करा, तो बी का एक दिन का काम कितना है 6, तो 10 दिन का काम कितना होगा 60। अब 60 काम तो बी ने कर दिया, तो यहां से 60 को हम घटा दो तो ये कितना बच गया 30। अब टोटल काम कितना बच गया 30। अब वो कह रहा है कि ए को काम करना पड़ रहा है, तो ए का एक दिन का काम 5, टोटल काम है 30, तो 30 को हम 5 से भाग कर देते हैं, तो 3 5 छंग 30, यानी कि 6 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20 है। ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। तो बी वही कार्य कितने दिन में 12 दिन में कर सकता है। तो बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया, तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। अब उसने कहा कि बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया, तो बी का एक दिन का काम कितना है 5 और इसमें 9 दिन इनने काम करा, तो 9 पंजे 45, यानी कि 45 काम हो गया। तो 45 काम इसमें से घटा दो टोटल काम में से, तो बचा कितना 15 काम, ये वाला 15 काम बच गया। अब वो कह रहा है कि उसके बाद शेष कार्य, तो शेष कार्य 15 काम बचा, कितने दिनों में करेगा। तो कितने दिनों में करेगा कौन, ए। अब ए का एक दिन का काम तो 3 है, तो 15 काम कितने दिन में करेगा, तो 3 से भाग कर दो, तो 3 पंजे 15, 5 दिन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 21 है पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए पी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है 15, और क्यू इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है 10। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो देखिए पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 23 और 10 तिया 30। तो हमारे पास में क्या कह रहा है कि क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो क्यू का एक दिन का काम 3 है और 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 15। तो शेष का टोटल काम कितना था 30। अब शेष काम कितना बच गया, तो 15 इसमें से घटा दो तो बच गया कितना 15। अब वो क्या कह रहा है कि पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम अब कितना बचा 15, ये शेष काम है। अब पी है एक दिन का काम 2 दिन में कर रहा है, तो 15 काम कितने दिन में करेगा। पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 काम कितने दिन में करेगा 7.5 दिन में। इससे इसको भाग कर देंगे, तो 7.5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 22 है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। तो देखिए ए जो है एक सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में अपने कार्य का जो भी उसको कार्य दिया गया उसका 5 भाग करता है। तो टोटल कार्य इसका उल्टा करके इसमें गुणा कर दो, 5/1 बराबर हो जाएगा 35, यानी कि ए जो है वो 35 दिन में काम करता है। अब बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है, तो बी जो है एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है। बी कार्य आरंभ करके 3 दिन तक करता है, तो इन दोनों का पहले एलसीएम ले लें तो 105 हो जाएगा। 35 दिए 105 और 15 सत्ते 105। अब इसने बताया था कि बी कार्य आरंभ करके 3 दिन तक करता है, तो बी 3 दिन तक काम करेगा, तो 7 दिया 21 काम कर दिया, तो 21 इसमें से घटा दो, ये कितना बचा 4 और 8 में से 2 गया, तो सॉरी 10 में से 2 गया तो 8 बचा।
यानी कि 84 काम बचा। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, वह उसे कितने दिन में काम करेगा? तो बचा कितना? 84 काम बचा। तो 84 काम, और ए का एक दिन का काम 3 है, तो 3 से इसको भाग कर दो, तो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 28 दिन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए और बी अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 12 में, और बी कर रहा है कितना? 15 दिन में। ए काम को शुरू करता है और 6 दिन बाद बी काम को समाप्त, मतलब ए स्टार्ट करता है और 6 दिन के बाद काम पर आता है बी। तो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब उसने बोला है कि बी काम कराने के लिए आ जाता है, तो बी कितने दिन में? तो देखिए ए काम शुरू करता है और 6 दिन तक, तो ए ने ये वाला, इसका मतलब ये 5 की गुणा 6 से कर लो, तो 5 छंग 30, तो काम कितना? 30 काम तो ए ने कर दिया। टोटल काम था 60 और 30 काम ए ने कर दिया। अब ये कितना हो गया? 0, और 6 में से 3 घटाया तो 3, तो टोटल काम बच गया 30। अब कह रहा है कि बी ने कितने दिन काम करा। अब ये जो बी है, तो यहाँ पर देखना है कि ये दोनों काम करेगा। अब यहाँ पर ए और बी, इन दोनों का काम, यानी कि ए प्लस बी, ये दोनों काम अगर मिलकर करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 प्लस का 4 बराबर हो गया 9। ए और बी अब दोनों काम कर रहे हैं, तो वो उनका एक दिन का काम कितना है? 9। टोटल काम कितना था? बचा था 30, और उसमें 9 से करना, तो 3 से हम भाग कर दें तो 10/3, 3 3 9 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 24 है। ए एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने एक कार्य कितने दिन में करा? 24 दिन में। बी उसे 9 दिन में कर सकता है, तो बी ने करा कितना? 9 दिन में। तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है, तो सी ने कर सकता है 12 दिन में। अब वो कह रहा है कि बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तो पहले इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाए 72, तो 24 थी 72 और 9 अट्ठे 72 और 12 छंग 72, तो हमें ये ए बी सी तीनों मिल गए। अब इसने क्या करा है कि बता रहा है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तो देखो बी और सी का एक दिन का काम कितना है? तो बी का तो है 8 और सी का है 6, यानी कि 8 और 6 14। बी और सी इन दोनों का काम एक दिन का 14 है। अब ये 3 दिन तक इन्होंने काम करा, तो 3 से गुणा कर दी, तो ये हो गया 14 तिया 42। अब कह रहे हैं कि ए, तो शेष कार्य कितना बचेगा? तो शेष कार्य, टोटल कार्य कितना था? 72, उसमें से हमने 24 को घटा दी, सॉरी 42 घटा दिया, तो कितना बच गया? 0 और 3, 30 काम बचा शेष। ए कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का एक दिन का काम तो 3 है, तो बाकी का 30 काम कितने दिन में करेगा? 3 से भाग कर दो इसे, 3 × 30 10 दिन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट।